तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैग्नेटिक डिस्क के बारे में। देखिए, पिछले कॉन्सेप्ट में हमने मैग्नेटिक टेप के बारे में पढ़ा था, जहां पर वर्किंग जो भी हुआ करती थी वो टेप के अंदर परफॉर्म हुआ करती थी। तो मैग्नेटिक डिस्क क्या है? एक सर्कुलर प्लेटर है एक तरह से, यानी कि आपके पास ये एक प्लेट टाइप में होती है जो बनी हुई होती है प्लास्टिक या स्मूथ मेटल की। ये कोटेड होती है दोनों तरफ से मैग्नेट के थ्रू, और ये जो मैग्नेट है ये मटेरियल स्टोर करता है 0 और 1 के अंदर। ये ऑफर करता है परमानेंट स्टोरेज और स्पीड डाटा एक्सेस की काफ़ी फास्ट होती है। क्यों? क्योंकि ये रैंडम एक्सेस मेथड को यूज़ करता है, और जो डाटा स्टोर है मैग्नेटिक डिस्क में वो लेस प्रोन होता है डैमेज के लिए। कम से कम वो डैमेज होता है, पॉसिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है कि आपका डाटा डैमेज होगा। तो स्ट्रक्चर क्या है मैग्नेटिक डिस्क का? अ मैग्नेटिक डिस्क इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ सर्कुलर ट्रैक्स। कि जो मैग्नेटिक डिस्क है इसको हम सर्कुलर ट्रैक्स में डिवाइड कर देते हैं, और हर ट्रैक सब डिवाइडेड होता है सेक्टर्स के अंदर। तो जो सेक्टर है ये फिक्स भी हो सकते हैं और वेरिएबल लेंथ के बेस पे भी हो सकता है इसका साइज। वो डिपेंड करता है हमारा यहाँ पर इंट्रा ट्रैक गैप के थ्रू। तो जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, ए जो मेरा ए वाला एरिया है ये वाला, इसको हम कह देते हैं ट्रैक। यानी कि जो पूरा ग्रीन एरिया है इसके हम ट्रैक की बात कर रहे हैं, कि जितना भी ये ग्रीन एरिया है वो सारा का सारा आपका ट्रैक कहलाएगा। तो वो सिर्फ ये नहीं कि ग्रीन एरिया, आपके पास जितने भी सर्कल दिख रहे हैं ये ट्रैक को ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से बात करते हैं सेक्टर की। तो सेक्टर क्या है? किसी ट्रैक के बीच सबसे बड़ा पाथ, स्टार्टिंग से लेके एंड तक का, इसको हम बोलते हैं सेक्टर। और इस सेक्टर के भी पार्टीशंस हो सकते हैं, ये भी अलग अलग साइजेस में हो सकता है। तो उसको हम बोल देते हैं सेक्टर ऑफ अ ट्रैक, कि एक स्पेसिफिक ट्रैक का ये सेक्टर है। और इसी तरह से अगर हम बात करते हैं हाफ एरिया की, तो उसको हम बोल देते हैं क्लस्टर। तो जनरली साइज डिस्क का अरेंज किया जाता है एक के ऊपर दूसरे के हिसाब से, और ये सेट ऑफ डिस्क आपके पास डिस्क पैक कहलाती है। डिस्क पैक माउंट किया जाता है स्प्रिंडल के थ्रू, जैसा कि हमें फिगर के अंदर दिखाया जाएगा। ये फिगर है हमारे, जिसमें हम ट्रैक्स को भी यूज़ कर रहे हैं। स्प्रिंडल भी हमारे पास है, स्प्रिंडल जिसको हम ड्रम के उसमें बोल देते हैं। इसी तरह से आपके पास आर्म असेंबली है, सेक्टर्स हैं, रीड राइट हेड है, आर्म है, प्लेटर्स हैं। तो ये सभी चीज़ें आपके पास हैं। तो ये कनेक्टेड होती है मोटर के थ्रू। जब भी मोटर रोटेट होगी पूरे डिस्क पैक के डिस्क मूव करेंगे एक साथ, और सेम डायरेक्शन के अंदर, सेम स्पीड के अंदर। 6 डिस्क एक डिस्क पैक में हो सकती है, जिसमें 12 सरफेसेस होंगे, लेकिन सिर्फ 10 सरफेसेस ही स्टोरेज पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। क्योंकि जो टॉप सरफेस है वो हमारा फर्स्ट डिस्क बन जाता है, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह से जो लास्ट है उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो हमारे पास 10 ही काम के यहाँ पर जो है सरफेस रहते हैं डिस्क के। तो नंबर ऑफ सिलेंडर इक्वल टू होते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रैक पर सरफेस। यहाँ सिलेंडर का नंबर डिपेंड करता है कि आपके पास एक सरफेस के अंदर कितने ट्रैक वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। डाटा इज एक्सेस्ड और स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक डिस्क यूजिंग कंडक्टिंग कॉइल कॉल्ड हेड। ये जो डाटा है एक्सेस या स्टोर हम करते हैं मैग्नेटिक डिस्क के अंदर किस तरह से? किसी कॉइल के थ्रू, जिसको हम हेड कहते हैं। और ये हेड फिक्स भी हो सकता है और मूवेबल भी हो सकता है। रीडिंग और राइटिंग के टाइम ये हेड रिमेन करता है स्टेशनरी जब भी डिस्क रोटेट होती है। तो वर्किंग है जो मैग्नेटिक डिस्क की, वो समझने से पहले हम ये देखते हैं कि किस तरह से हम मैग्नेटिक डिस्क में काम कर सकते हैं। सबसे पहला आता है सीक टाइम। सीक टाइम आपका वो टाइम होता है जो स्पेसिफिक ट्रैक के ऊपर वर्किंग को परफॉर्म करवाता है। मतलब एक ट्रैक के ऊपर वर्किंग परफॉर्म करवाने का जो टाइम है, एक ट्रैक के ऊपर पहुंचने का जो टाइम है, उसको हम सीक टाइम कह देते हैं। इसी तरह से रोटेशनल लिजेंसी, जो रोटेशनल लिजेंसी है आपकी, इसको हम रोटेशनल डिले भी कहते हैं। टाइम जो आपका स्पेसिफिक सेक्टर के ऊपर पहुंचने के लिए लगता है किसी हेड से, तो उसको हम यहाँ पर बोल देते हैं रोटेशनल लिजेंसी। मतलब आपको ट्रैक से सेक्टर में पहुंचने के लिए कितना टाइम लग रहा है। फिर आता है डाटा ट्रांसफर टाइम। एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे डाटा को ट्रांसफर करने में जो टाइम लगता है उसको हम डाटा ट्रांसफर टाइम कह देते हैं। एक्सेस टाइम, जो एक्सेस टाइम होता है ये होता है ओवरऑल टाइम, जितना भी आपको किसी वर्किंग को परफॉर्म करने में लगेगा। इसमें सीक टाइम, रोटेशन डिले, ट्रांसफर टाइम, इन सब का एडिशन जो होगा वो आपका एक्सेस टाइम बनता है।
Certain control data is recorded on the disk to identify the start and end point of the sector. कि जितना भी कंट्रोल डाटा यहाँ रिकॉर्ड किया जाता है डिस्क का, वो स्टार्ट और एंड पॉइंट लेता है आपके सेक्टर के। ये मोटर एसोसिएटेड होती है कि स्पिंडल आपकी रोटेट करती है किसी फास्ट स्पीड में, और एवरेज स्पीड इसकी जाती है 3600 रेवोल्यूशन पर मिनट, जिसको हम आरपीएम कहते हैं। तो जब भी मोटर रोटेट होती है, ये पूरी की पूरी डिस्क ये भी मूव करती है उसी टाइम पे, उसी डायरेक्शन के अंदर, सेम स्पीड के अंदर। अब फिक्स हेड डिस्क के अंदर क्या होता है, हर ट्रैक एक रीड राइट हेड को परफॉर्म करता है, एसोसिएट करके रखता है अपने साथ, और जो कमांड है आपकी रीड और राइट की, वो रिसीव की जाती है डिस्क कंट्रोलर के थ्रू। तो जब भी हम डाटा राइट करते हैं डिस्क कंप्यूटर के ऊपर स्पेसिफिक ड्राइव, सिलेंडर नंबर, सरफेस नंबर, ट्रैक नंबर और सेक्टर नंबर के थ्रू, तो ये डिस्क कंट्रोलर पोजीशन करता है आर्म असेंबली की, जिससे हेड एक स्पेसिफिक ट्रैक के ऊपर पहुंचता है और इसको शिफ्ट करता है एक स्पेसिफिक सेक्टर के ऊपर। जैसे ही सेक्टर रीच करता है तो डाटा आपका एक्सेस या राइट हो जाता है उस स्पीड के ऊपर जो भी आपकी रोटेशनल स्पीड थी डिस्क की। लेकिन अगर आपका हेड मूवेबल हेड है तो यहाँ पर एक ही सिंगल रीड राइट हेड होगा पर रिकॉर्डिंग सरफेस का, और ये रीड राइट हेड आपका पर रिकॉर्डिंग सरफेस का जो है मूव करेगा रिकॉर्डिंग को, जिससे हम पोजीशन लेते हैं डिजायर ट्रैक की रीडिंग और राइटिंग के लिए। जितने भी हेड हैं मूव करते हैं एक दूसरे के साथ और डिजायर ट्रैक और सरफेस के ऊपर सेम वर्टिकल प्लेन ऑफ डिस्क के थ्रू। स्टोरेज कैपेसिटी जो है आपके पास मैग्नेटिक डिस्क की, वो क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी मैग्नेटिक डिस्क की डिपेंड करती है आपके पैरामीटर्स के ऊपर। तो यहाँ नंबर ऑफ रिकॉर्डिंग सरफेस हो सकते हैं, नंबर ऑफ ट्रैक हो सकते हैं, नंबर ऑफ सेक्टर्स हो सकते हैं। अगर हमें ये पता है कि डिस्क के पैरामीटर कौन कौन से हैं, तो हम ये ईजिली डिटरमाइन कर सकते हैं कि मैग्नेटिक डिस्क की कैपेसिटी कितनी है। कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ रिकॉर्डिंग मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ट्रैक सरफेस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सेक्टर पर ट्रैक मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बाइट पर सेक्टर। अब जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे पास 6 डिस्क पैक हैं और ट्रैक पर सरफेस आपके पास यहाँ पर जो है 80 सेक्टर है आपके पास एक ट्रैक के अंदर, तो ये स्टोर करते हैं 512 बाइट पर सेक्टर के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ सरफेस का डबल, 6 × 2 12। नंबर ऑफ रिकॉर्डिंग सरफेस, अब नंबर ऑफ रिकॉर्डिंग सरफेस क्या है, आपके पास टोटल सरफेस कितना निकल गया, 12। अब आपको टॉप को भी यूज नहीं करना है, बॉटम को भी यूज नहीं करना है, 2 माइनस कर दीजिए 10। नंबर ऑफ ट्रैक पर सरफेस, ये हमें एक सरफेस के अंदर ट्रैक 256 मिल रहे हैं क्योंकि वो आपके सेक्टर के हाफ होंगे, और इसी तरह से सेक्टर पर ट्रैक आपके कितने हैं 80, वो आपको प्रोवाइडेड है। और इसी तरह से नंबर ऑफ बाइट आपके पास जो पर सेक्शन यहाँ पर स्टोर की जाती है वो 512। तो स्टोरेज कैपेसिटी 10 × 256 × 80 × 512, तो आपके पास 100 MB अप्रोक्स आ जाएगा जो वर्किंग यहाँ पर परफॉर्म हो सकती है। अब एडवांटेजेस क्या क्या है मैग्नेटिक डिस्क की, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है जो आपके पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको प्रोवाइड करती है, रीयूजेबल है, हम बार बार इसको यूज़ कर सकते हैं, फास्ट एक्सेस कर सकते हैं डाटा को, और हमारे लिए फ्लेक्सिबल है। इसी तरह से डाटा फास्ट ट्रांसफ़र होता है, एक्सपेंसिव कम पड़ता है हमें, पोर्टेबल है क्योंकि साइज और वेट इसका कम होता है। अब डिसएडवांटेज क्या है, कॉस्टली, थोड़ा सा मैग्नेटिक टेप से कॉस्टली। नॉन पोर्टेबिलिटी, मूव करना मैग्नेटिक डिस्क को मैग्नेटिक टेप के मुकाबले थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।